कैसे हो बच्चों? आपके YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी हिंदी से संबंधित है। पिछली वीडियो में हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा और आज जो हम पढ़ेंगे वो प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग की वीडियो आपने देखी, आपके काफ़ी कमेंट्स आए, काफ़ी अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो पे जो है कमेंट्स भी कर दिया करो। आज की वीडियो हमारी प्रत्यय से संबंधित है। प्रत्यय भी उपसर्ग की तरह ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी भाषा से संबंधित जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें प्रत्यय उपसर्ग से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। उपसर्ग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रत्यय यानी सफिक्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं प्रत्यय की परिभाषा क्या कहती है। तो सबसे पहले देखेंगे हम प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं, प्रत्यय भी शब्दांश ही होते हैं उपसर्ग की तरह। शब्द नहीं होते, शब्द के अंश शब्दांश होते हैं। उपसर्ग भी शब्दांश होते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको। और प्रत्यय भी शब्दांश ही होते हैं और ये जुड़ते किसके साथ हैं? शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो प्रत्यय जो है वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उपसर्ग शब्द से आगे लगते थे और प्रत्यय जो है शब्द के पीछे जुड़ते हैं या पीछे लगते हैं। तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित कर देते हैं, या तो प्रभावित कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं या नया शब्द बना देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ होता है प्रति प्लस अय। क्या होता है? प्रति अय, ये होता है प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ। प्रति का अर्थ क्या होता है? प्रति का अर्थ होता है साथ में और अय का अर्थ होता है लगने वाला या जुड़ने वाला, यानी साथ में जुड़ने वाला। प्रति अय, प्रत्यय जो होता है प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ होता है साथ में जुड़ने वाला। प्रत्यय से ही संबंधित कुछ ये फैक्ट हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं। नंबर 1 जो ये फैक्ट है, यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण स्वर हो तो मूल शब्द के अंतिम वर्ण पर इसकी मात्रा लगा दी जाती है। यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण, ये सारे प्रत्यय हैं, इनका प्रथम वर्ण, जैसे इसका प्रथम वर्ण क्या है? आ, तो ये क्या है? स्वर है। ठीक है। अगर प्रत्यय का प्रथम वर्ण स्वर हो, ठीक है, तो मूल शब्द के अंतिम वर्ण पर, तो मूल शब्द जिस शब्द में प्रत्यय जुड़ा है, मूल शब्द के अंतिम वर्ण पर इसकी मात्रा लगा दी जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया लिखित, लिखित। अगर हम इसमें देखें प्रत्यय क्या है लिखित में? लिख इत, इत प्रत्यय है। लिख इत, ठीक है। प्रत्यय को पहचानोगे कैसे? किस शब्द में क्या प्रत्यय है? जो भी शब्द हो उसे थोड़ा स्लो करके बोलो, धीरे से बोलो। जैसे ये लिखित है, हमें इसमें जानना है कि लिखित में प्रत्यय कौन सा है, क्या प्रत्यय है, तो हम इसे धीरे से बोलेंगे। लिख इत, लिख इत, तो लिखित, ठीक है ना, लिख इत, इसमें इत प्रत्यय है। ठीक है। तो क्या कहता है? यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण, प्रत्यय का प्रथम वर्ण स्वर हो, ठीक है, ये ई क्या है? ई स्वर है। स्वरों की संख्या आपको पता होगा, हिंदी व्याकरण में 11 होती है। तो 11 स्वर में से कोई भी प्रत्यय में प्रथम वर्ण अगर स्वर हो, ठीक है, तो मूल शब्द कहाँ है? ये लिख, ये है मूल शब्द। मूल शब्द के अंतिम वर्ण, मूल शब्द में कितने वर्ण हैं? 2 वर्ण हैं, लय और ख। अंतिम वर्ण कौन सा है? ख।
तो मूल शब्द के अंतिम वर्ण पर इसकी मात्रा लगा दी जाती है, ई की। ठीक है, ये मूल शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ख, और इस पे मात्रा लगा दी ई की, ये ई, क्योंकि ये क्या है, ये स्वर है। ठीक है, तो लिखित, लिख प्लस इत, ये ई की मात्रा मूल शब्द के अंतिम वर्ण पर लगा दी। ठीक है, आ गया समझ में। दूसरा देखते हैं, यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण व्यंजन हो, अगर प्रत्यय का प्रथम वर्ण व्यंजन हो, इसमें तो स्वर था, इसमें व्यंजन है, अगर प्रत्यय का प्रथम वर्ण व्यंजन हो तो मूल शब्द के साथ संयोग की तरह जोड़ देते हैं, इसे एज इट इज, ज्यों का त्यों जोड़ देंगे। कैसे, जैसे कि हमने एक शब्द ले लिया दुकानदार, क्या ले लिया, दुकानदार। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम दुकानदार, दुकानदार, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, इसे धीरे से बोलेंगे, दुकानदार, तो इसमें दार प्रत्यय है, तो ये हो गया दुकान प्लस दार, तो इसमें दार प्रत्यय है। तो अब देखते हैं क्या कहता है ये, यदि प्रत्यय का प्रथम वर्ण व्यंजन हो, प्रत्यय क्या है इसमें, दार, और पहला वर्ण क्या है इसका, द, और द क्या है, व्यंजन है। ठीक है, तो प्रथम वर्ण व्यंजन हो तो मूल शब्द क्या है इसमें, दुकान, मूल शब्द के साथ संयोग की तरह जोड़ देंगे इसे, ऐसा कैसा ही। ठीक है, इसकी तरह मात्रा नहीं लगाएंगे। ठीक है, प्रत्यय जो हैं, एक और फैक्ट आप याद रखना, ये हमेशा विकारी शब्दों के साथ जुड़ते हैं। प्रत्यय जो हैं विकारी शब्दों के साथ जुड़ते हैं, विकारी शब्द मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, और एक और फैक्ट आप याद रखना, भाषा में प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता। किसी भी भाषा में ये जो प्रत्यय हैं इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। जैसे कहीं भी आँख लिखा हुआ नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, ये किसी के साथ जुड़कर ही आते हैं भाषा में, ये स्वतंत्र प्रयोग नहीं किए जाते प्रत्यय। ठीक है, और ये विकारी शब्दों के साथ आते हैं और स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। अब देखते हैं प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय जो हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्रत्यय, दो प्रकार के। कौन कौन से, देखते हैं प्रत्यय कौन कौन से हैं। नंबर एक है कृत प्रत्यय। क्या है, कृत प्रत्यय, इसे हम कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। या तो कृत प्रत्यय लिखा होगा या कृदंत प्रत्यय लिखा होगा, एक ही बात है। तो कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय नंबर एक। और नंबर दो है तद्धित प्रत्यय। ये कहीं तद्धित भी लिखा मिल जाएगा आपको किसी भी किताब में। तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय, ये दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। सबसे पहले इनके बारे में जानने से पहले हम विकारी शब्दों के बारे में जानते हैं। विकारी शब्द जो हैं चार प्रकार के होते हैं। और विकारी शब्द किन्हें कहते हैं, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें बदलाव होता है। विकारी शब्द जो हैं इनमें चेंजमेंट हो सकता है, बदलाव होता है। और अविकारी शब्द जो होते हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होता। तो विकारी शब्द चार प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों प्रकार जो हैं, इन विकारी शब्दों से ही प्रत्यय के जो ये दो प्रकार हैं इनसे ही प्रत्यय बनते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा आपको पता है, इस दुनिया में कोई भी नाम है वो संज्ञा है। ठीक है, किसी का भी कोई भी नाम है, किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम जो है संज्ञा के नाम को कहा जाता है, सर्वनाम। ठीक है, ये भी संज्ञा के नाम को ही कहा जाता है। और विशेषण जो है इन दोनों की विशेषता बताता है, इनके नामों की। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं ये तो हो गए नाम से संबंधित, किससे, नाम से। ठीक है, और ये है क्रिया। क्रिया जो है
ये धातु से बनी होती है। किससे? धातु से बनी होती है क्रिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कृत प्रत्यय जो था, नंबर 1 जो था कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय, ये क्रिया या धातु पदों या शब्दों के साथ जुड़ते हैं। यानी जो कृत प्रत्यय हैं ये किस शब्द के साथ जुड़ेंगे? कृत प्रत्यय हमेशा जिस शब्द में क्रिया दी हुई होगी, जिस शब्द में क्रिया होगी उस शब्द के साथ जुड़ेंगे कृत प्रत्यय। ठीक है, कोई भी शब्द दिया होगा, आप उसे पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि इसमें प्रत्यय है लास्ट में जुड़ा हुआ, लेकिन प्रत्यय से जो पहला जो शब्द होगा वो उस शब्द में क्रिया होगी, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय है। और बाकी के जो बचे, बाकी के किसी भी शब्द में संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, ये सारे जो हैं ये तद्धित प्रत्यय में आते हैं। ठीक है, यानी तद्धित प्रत्यय जो हैं इनमें तद्धित प्रत्यय जिस शब्द में जुड़ता है उस शब्द में जो है संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण दिया होगा, और जिस शब्द में क्रिया दी हुई होगी, ठीक है, कार्य हो रहा होगा, क्रिया होगी, उस शब्द में जो प्रत्यय जुड़ेगा वो कृत प्रत्यय कहलाएगा। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक शब्द ले लेते हैं हम, घुमक्कड़। क्या है? घुमक्कड़। ठीक है, तो हम इसे धीरे से बोलेंगे, जो मैंने तुम्हें पहचान बताई प्रत्यय पहचानने की। आराम से कोई भी शब्द दिया हो उसे धीरे से बोलो, घुमक्कड़, अक्कड़, तो लास्ट में है, तो इसमें क्या है? प्रत्यय अक्कड़। तो इसका क्या होगा? घूम अक्कड़। ठीक है, तो इसमें क्या है? अक्कड़। तो घूम, घूम में हम अगर ना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? घूमना। तो घूमना क्या है? क्रिया है। तो हमें पता चल गया कि जो ये प्रत्यय दे रखा है इससे पहले का जो शब्द है घूम, उसमें हमने ना लगाया, घूमना। हमें पता चल गया घूमना तो एक क्रिया है। तो ये तो क्रिया के साथ प्रयोग किया जा रहा है ये प्रत्यय। तो ये कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय है। एक और हम ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे हमने ले लिया लिखावट। क्या ले लिया? लिखावट। इसे देखते हैं, लिखावट, लिखावट। हमने धीरे से उच्चारित किया, हमें पता चला लिखावट, इसमें वट आ रहा है लास्ट में, तो हमें पता चल गया वट प्रत्यय है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा लिखा और ये आ गया वट। ठीक है, तो लिखा में अगर हम ना जोड़ दें, या हम इसे लिख भी बोल सकते हैं, और लिखा में हम अगर ना जोड़ दें, लिखना। ठीक है, और ये क्या है आगे? वट, वट प्रत्यय है। तो लिखना क्या है? क्रिया है। तो ये वट प्रत्यय जो है किसके साथ आ रहा है? कौन सा शब्द है? क्रिया से संबंधित शब्द है। तो ये क्या है? कृत या कृदंत प्रत्यय है। तो आप आसानी से अब प्रत्यय पहचान लोगे कि इसमें कृत प्रत्यय है या कृदंत प्रत्यय है। उससे पहला जो शब्द होगा उसमें क्रिया दी हुई होगी। बाकी के जो अगर क्रिया नहीं दी तो आप आसानी से पहचान सकते हो कि वो तद्धित प्रत्यय है, उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये शब्द दिए होंगे। इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं तद्धित प्रत्यय का। जैसे हमने एक शब्द लिया लोहार। क्या लिया? लोहार। ठीक है, तो देखते हैं इसे, लोहा, ठीक है, ऐसे ही पहचानेंगे, धीरे से बोलेंगे प्रत्यय पहचानने के लिए। लोहार, आर बाद में आ रहा है आर। ठीक है, तो इसमें क्या है? आर प्रत्यय है। तो आर प्रत्यय है, इससे पहला जो शब्द है लोहा है। लोहा एक नाम है, धातु का नाम है लोहा।
तो लोहा जो है क्या हो गया, ये संज्ञा है, तो संज्ञा के साथ जुड़ रहा है आर प्रत्यय, तो ये जो है तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम, जैसे एक शब्द ले लेते हैं हम खेती। क्या ले लिया हमने, खेती। ठीक है, तो खेती, तो हम क्या लेंगे इसे, अब हम इसमें प्रत्यय पहचानेंगे, तो खेत प्लस ई। ठीक है, तो इसमें खेती, ई प्रत्यय है, क्या है, और ये ई प्रत्यय है, और इससे पहले शब्द क्या है, खेत। तो खेत जो है ये संज्ञा है, नाम है ये खेत। ठीक है, तो हमने आसानी से पहचान लिया ये तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, अब देखते हैं इनकी परिभाषा क्या कहती है, कृत या कृदंत प्रत्यय की। क्रिया धातु पदों या शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृत या कृदंत प्रत्यय जो हैं ये जो है क्रिया के, जो क्रिया से संबंधित जो शब्द होंगे उनके साथ जुड़ेंगे कृत प्रत्यय। ठीक है, और जब ये जुड़ जाते हैं, जब जुड़ने के बाद, जैसे कि हमने ये बोला था घूम, और ये प्लस अक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय था तो क्या शब्द बना था, घुमक्कड़। घुमक्कड़ शब्द जो है ये कृदंत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कृदंत। ठीक है, यानी अंत में इसमें हमने कृत प्रत्यय जोड़ रखा है। ये कृत प्रत्यय है, क्रिया जुड़ी हुई है, और अंत में जो है ये कृत प्रत्यय है। ठीक है, अब देखते हैं हम तद्धित प्रत्यय को। तद्धित प्रत्यय क्या है, शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कौन कौन से शब्दों के साथ, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द के साथ जो प्रत्यय जुड़ेगा वो तद्धित प्रत्यय होगा। ये तो कहती है इसकी परिभाषा। ठीक है, इसके योग से बना शब्द जब ये जुड़ जाएगा, जैसे हमने अभी लिया था लोहा प्लस आर। ठीक है, आर प्रत्यय था इसमें, और ये लोहा जो है ये संज्ञा थी। ठीक है, तो हम जब इसे जोड़ देंगे, लोहा आर को जोड़ देंगे हम, तो शब्द बना लोहार। तो इस लोहार जो ये शब्द बना, इसे हम तद्धितांत, क्या बोलेंगे, तद्धितांत कहलाते हैं ये। ठीक है, जब प्रत्यय जुड़कर जिस भी शब्द का निर्माण हो जाता है उन शब्दों को तद्धितांत शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप आसानी से पहचान सकते हो कौन सा प्रत्यय है, कृत या कृदंत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है। उसे पहचानने के लिए मैंने आपको बता दिया विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। जो शुरू के 3 प्रकार के जो विकारी शब्द हैं वे तो तद्धित प्रत्यय में प्रयोग होते हैं, और जो लास्ट का एक क्रिया जो विकारी शब्द है ये जो है हमारे कृत प्रत्यय में प्रयोग किया जाता है। आप जब देखोगे कोई भी शब्द आपके एग्जाम में लिखा होगा, उसे आप सबसे पहले प्रत्यय पहचानने के लिए पूछ रहे हैं, चाहे एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, कृत है या तद्धित है। ठीक है, तो सबसे पहले उस शब्द को आप पढ़ोगे, शब्द को पढ़ने के बाद आप उसे धीरे से बोलोगे। जैसे ही आप धीरे से बोलोगे तो लास्ट में जो शब्द निकल के आएगा वो तो आप आराम से पकड़ लोगे, प्रत्यय हो गया। अब उस प्रत्यय से जो पहला शब्द होगा उस शब्द को आपको ये देखना है कि उस शब्द में क्या छिपा है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया छिपी है। अगर क्रिया है उस शब्द में तो कौन सा प्रत्यय होगा, कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय होगा। और अगर उसमें संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द है तो उसे जो है हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे। तो यानी उसमें तद्धित प्रत्यय छुपा हुआ है, और आप आसानी से उन्हें पहचान लोगे और क्वेश्चन को ठीक कर दोगे। ये कुछ महत्वपूर्ण हमने जो है कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय के कुछ शब्द लिए हैं। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से। कुछ ये हैं और कुछ ये हैं, इन्हें देख लेते हैं और फिर देखेंगे तद्धित प्रत्यय के शब्द। तो कृत प्रत्यय के महत्वपूर्ण शब्द जो हैं उन्हें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ए जो है, ए कृत प्रत्यय है, और इससे बनने वाले जो शब्द होंगे जैसे उबाल, उबाले, जब बोलेंगे उबाले, ए आएगा बाद में, ए की ध्वनि आ रही है तो ए प्रत्यय पहचान लिया, तो उबाल में ए आएगा। ठीक है, अंत से शब्द बनेगा जैसे कि भिड़ंत, भिड़ंत, भिड़ अंत। ठीक है ना, भिड़ना ये क्या है, क्रिया है इसमें। ठीक है, उबलना क्रिया है,
तो इसीलिए तो ये कृत प्रत्यय हैं, क्योंकि इनमें क्रिया है सब में, यानी प्रत्यय से पहले जो शब्द है उसमें क्रिया दी हुई है। अक, घातक, 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 अक आ रहा है ना, तो अक प्रत्यय है। आ प्रत्यय, आ प्रत्यय, गुजारा, गुजारा, आ प्रत्यय आ रहा है, ठीक है ना, गुजारा। और देखते हैं अक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय, जैसे कि हम बोलेंगे भुलक्कड़, भुलक्कड़, इसमें क्या हो गया प्रत्यय, अक्कड़, यानी भूल और अक्कड़, ठीक है। तो भूल यानी भूलना, ठीक है, प्लस अक्कड़। अत, अत प्रत्यय, जैसे कि चाहत, चाहत, ठीक है, अत प्रत्यय है। तो इसमें क्या है, चाहत, चाहना, चाहना, और अत, ठीक है। अन, अन प्रत्यय है, क्या है, उलझन, उलझन, क्या है ये ऐसे लिखा जाएगा उलझन, ठीक है। तो क्या हो गया ये ये हो गया उलझ और अन, ठीक है, ये हो गया उलझन, ठीक है। आई, चढ़ाई, आई, चढ़, आई, चढ़ाई, ठीक है। तो ये जो हैं कृत प्रत्यय के शब्द हैं। और कुछ शब्द देखते हैं कृत प्रत्यय से संबंधित, जैसे कि आक, तैराक, तैराक, तैर और आक, ठीक है। तैराक यानी तैरना, तैरना क्या है, क्रिया है, तो क्रिया के साथ जुड़ रहा है आक प्रत्यय, तो तैराक, ठीक है। आवट, दिखावट, ठीक है, दिखावट, क्या है, दिखावट, आवट, ठीक है। तो इसमें क्या है, दिखना, दिखना क्या है, क्रिया है, दिखना, देखना, ठीक है ना। तो इसमें आवट प्रत्यय के साथ जुड़ा हुआ है। आवा, आवा प्रत्यय है, ठीक है। बुलावा, बुलावा, ठीक है ना, बुलावा, ठीक है। इसमें क्या है, बुलाना, बुलाना शब्द के साथ जुड़ा है आवा प्रत्यय, ठीक है ना, तो बना क्या, बुलावा। आहट, जैसे कि घबराहट, घबराहट, तो आहट हो गया घबराहट, ठीक। और देखते हैं इत प्रत्यय, इत प्रत्यय जो है, इत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं, पठित, 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 पठ पढ़ना यानी, ठीक है, क्रिया है। पठित, लिखित, लिखित, इत प्रत्यय है। लिखना, लिखना क्या है, क्रिया है, हमने पहचान लिया। इससे पहले इत प्रत्यय से पहले क्या है, लिख, तो लिखना जो है क्रिया है, तो हमने पता लगा लिया कौन सा प्रत्यय है, ये कृत प्रत्यय है, ठीक है। ई, ई प्रत्यय, बोली, क्या है, बोली, बोल ई, बोली। हंसी, हंस ई, हंसी, यानी हंसना, क्रिया है, और इसमें ई प्रत्यय जुड़ गया तो बना हंसी। ऊ प्रत्यय है, खाऊ, क्या है, खाऊ, खाना, ठीक है। चालू, चाल, चाल ऊ, चालू, ठीक है। ये ऊ प्रत्यय के बने हुए शब्द हैं, ऊ प्रत्यय से जो बनते हैं। नी, नी क्या है, नी प्रत्यय, करनी, चलनी। वान, पकवान, कैसे पहचानेंगे, इसमें कौन सा है, पकवान, पकवान, वान प्रत्यय है, पकवान। भगवान, ठीक है। तो ये थे कृत प्रत्यय से संबंधित कुछ शब्द। अब देखते हैं हम तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय से संबंधित शब्द देखेंगे जो तदितांत कहलाते हैं, यानी ये तो तदित प्रत्यय है, ठीक है, ये सारे तदित प्रत्यय हैं, और इनसे जो बनने वाले जो शब्द हैं उन्हें कहते हैं तदितांत। क्या कहते हैं, तदितांत शब्द हैं ये। नंबर 1 है अंतर, अंतर क्या है, मतांतर, मत अंतर, तो मत आएगा इसमें। तो मत क्या है, नाम है मत, ठीक है। तो मत जो है एक तरह से संज्ञा हो गई, तो इसमें हमें पता चल गया ये तदित प्रत्यय है, ठीक है, तदित प्रत्यय है अंतर, ठीक है। समानांतर, क्या है, समान
अंतर, समानांतर। ठीक है। अक, ठंडक, ठंड, ठंड क्या है? ठंड जाड़े को बोलते हैं, नाम है ठंड। ठीक है, संज्ञा है। और ठंड अक, अक प्रत्यय जुड़ गया इसमें तो बन गया ठंडक। भोजक, भोजक। ठीक है। अत, अत प्रत्यय। रंग अत, रंग और अत, रंग संज्ञा है और अत प्रत्यय है इसमें। तो कौन सा है जिसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण होते हैं, वो कौन सा होता है? तद्धित प्रत्यय। तो ये तद्धित प्रत्यय है। ठीक है। आ से क्या बना? छाता, छाता, छाता। ठीक है ना। तो इसमें छत और आ जाएगा। तो छत क्या है? ये भी संज्ञा है, तो छत से बन गया आ प्रत्यय जुड़ा छाता। भूख में आ प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया भूखा। ठीक है। आई, आई प्रत्यय है। अच्छाई, अच्छा, अच्छा में क्या जोड़ दिया हमने? आई प्रत्यय जोड़ दिया। अच्छे में क्या जोड़ दिया? आई, अच्छाई। ठीक है। बुरा, बुराई, आई प्रत्यय जोड़ दिया। ठीक है। तो अच्छा क्या होता है? अच्छा क्या है? विशेषण है। अच्छा किसी की विशेषता बता रहा है, जैसे कोई अच्छा लड़का या अच्छा आदमी या अच्छा घर। ठीक है। अगर अच्छा लड़का है तो किसकी विशेषता बता रहा है? सर्वनाम की। अच्छा घर है तो किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा की। ठीक है। तो इसमें क्या है? अच्छा क्या है? ये है विशेषण। ठीक है। और इसमें आई प्रत्यय जोड़ दिया तो अच्छाई, बुराई। ठीक है। आना प्रत्यय है। घबराना, नजराना। इया प्रत्यय, इया, ये क्या है प्रत्यय? इया, इया प्रत्यय। जैसे कि दल में इया जोड़ दिया तो दलिया। मुख में क्या जोड़ दिया? इया प्रत्यय जोड़ दिया तो मुखिया। ठीक है। मुख प्लस इया, मुखिया। ठीक है। मुख जो है संज्ञा है। तो संज्ञा में मैंने आपको बताया था तद्धित प्रत्यय का क्या बताया था? तद्धित प्रत्यय की पहचान बताई थी। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, उससे पहले जो शब्द होगा उनमें ये इन तीनों में से कोई ना कोई होगा, तो समझ लेना तद्धित प्रत्यय है। ठीक है। और अगर क्रिया है तो कृत प्रत्यय है। तो ये तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं, तद्धित प्रत्यय के शब्द हैं। आनी, आनी प्रत्यय है। नौकर, आनी, नौकर, आनी यानी नौकरानी। तो इसमें नौकर जो है ये संज्ञा है और आनी प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो नौकरानी। मर्द, आनी, मर्दानी। ठीक है। आयत प्रत्यय देखते हैं अब। पंच आयत, पंच आयत, पंच में आयत जुड़ गया, आयत प्रत्यय जुड़ गया, पंचायत। बहुत आयत। आस, आस प्रत्यय है, इससे बनने वाला शब्द क्या हो गया? मिठास, मीठा, आस, मिठास। ठीक है। इका, इका प्रत्यय, इका से क्या बना? अध्यापक, इका, अध्यापक, इका, अध्यापिका। पत्रिका, पत्र, इका, पत्रिका। इला, इला प्रत्यय। चमक, ईला, चमकीला। क्या हो गया? चमक, चमक में क्या है? चमकना, इसमें क्या है? विशेषण है चमक। और चमक में क्या लगा दिया? ईला प्रत्यय, चमकीला। खर्च, ईला, खर्चीला। कार प्रत्यय देखते हैं अब। कार में क्या है? पत्रकार, पत्र में कार जोड़ दिया, पत्रकार, चित्रकार। जय प्रत्यय, जय क्या है? जैसे कि अग्र, अग्रज, अग्र और अग्र में क्या जोड़ दिया? जय प्रत्यय, तो क्या हो गया? अग्रज। ठीक है। अनु, अनु में जोड़ दिया जय, अनुज, ये क्या है? जय प्रत्यय। अब देखते हैं ता, ता प्रत्यय। ता से बनने वाले शब्द कौन से हैं? मधुर, ता, मधुर में ता प्रत्यय जुड़ गया। ठीक है। मधुर, मधुर क्या है? विशेषण है। मधुरता, मधुरता, हमने धीरे से बोला, पता चल गया हमें ता प्रत्यय है। फिर पहला शब्द देखा हमने मधुर, मधुर क्या है? मधुर तो किसी चीज़ की विशेषता है, कोई मधुर चीज़ है। ठीक है। तो हमें पता चल गया ये विशेषण है, तो हमें पता चल गया ये जो है कौन सा प्रत्यय है? ये है तद्धित प्रत्यय। ठीक है। तो क्या है? तद्धित प्रत्यय। तो मधुरता, मित्रता। ठीक है। तो ये तद्धित प्रत्यय के महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो हमने जो है आज क्या क्या देखा? हमने प्रत्यय की परिभाषा देखी, प्रत्यय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखे, प्रत्यय के प्रकार देखे, 2 प्रकार
प्रत्यय के। और विकारी शब्दों के प्रकार 4 थे। 4 प्रकार के विकारी शब्दों से 2 प्रकार के प्रत्यय बने, ठीक है। और महत्वपूर्ण जो प्रत्यय कृत या कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय जो हैं दोनों, उनसे संबंधित बनने वाले महत्वपूर्ण हमने शब्द देखे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।